नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और यहां पर आज आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का बैठक चल रहा है। इसी कड़ी में हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की बैठक का उद्देश्य क्या है, क्या विषय है। हमारे साथ में हैं, हम इनसे परिचय लेते हैं, बात करते हैं। आप अपना पहले परिचय दीजिए। पहले तो मैं सबसे पहले संगम भारत को अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि जो भी हमारी सेविका सहायिका की आवाज़ है आप सरकार तक पहुँचाते हैं, इसलिए मैं फिर से दोबारा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं संजू कुमारी ओबरा प्रखंड की अध्यक्ष हूँ और जिला के कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। क्या है आज का बैठक? आज का बैठक मुख्य उद्देश्य है हम लोग का कि जो हम लोग नीतीश का घेराव किए थे और हमारे जो लड़ाई थी, हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, उसमें हमारे नीतीश चाचा ने 2000 हमको दिए हैं। उससे हम लोग उन्हीं की खुशी में हम लोग आज एक बैठक कर रहे हैं और उनको अंदर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जब भी हम लोग अपने लड़ाई को लेकर उनके दरवाजे तक पहुँचे, वो हमारे खाली हाथ नहीं लौटाएं। जो भी दिए वो 2000 दिए, 300 दिए, जो भी दिए वो नीतीश चाचा ही दिए हैं। और मोदी सरकार जब 1500 हम लोग को वेतन मिलता था, उस समय वो 1516 में 1500 से 3000 किए। उसके बाद वो 5 साल पर उनको बढ़ोतरी करना था, लेकिन वो साइलेंट हो गए। आज तक हमारे मोदी जी कुछ नहीं सेविका सहायिका के लिए किए, जबकि कानून कहता है कि एक मजदूर की मजदूरी 18,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग खटते कितने पर हैं। एक दिन का मजदूरी हम लोग को 150-200 रुपया नहीं होता है। अभी जाके हम लोग जो एकजुट होकर CI2 संगठन जो मेरा है, हम लोग एकजुट हुए। 5-6 संगठन था, सारे संगठनों को हमने मिलाया और मिलाकर हम लोग पटना में गर्दनी बाग में हम लोग 8 तारीख को धरना प्रदर्शन किए। उस दौरान हम लोग की सरकार मेरी बातों को सुनी, सेविका सहायिका को दर्द को समझी और उस दर्द को समझ के नीतीश चाचा ने 2000 बढ़ाए हैं। इसी खुशी में औरंगाबाद ज़िला हम लोग उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आग्रह करते हैं उनसे कि इतना ही में काम समाप्त नहीं होगा। जब तक हमारे को वेतनमान नहीं हो सकता है, उसके पहले हम लोग को 26,000, सहायिका को 20,000 करना होगा, नहीं तो ये लड़ाई हम लोग को जारी रहेगा। अभी हम लोग इतना ही कह रहे हैं, उनको खुशी दे रहे हैं कि नहीं, जैसे जैसे मेरा जो भी मांग है, वो किसी के दरवाजे पर आदमी जाता है मांग को लेकर, वो खाली हाथ नहीं किसी को लौटाता है। इसी प्रकार हम लोग भिक्षुक बनकर उनके दरवाजे पर गए और 2000 दिए, तो साल का 24,000 होता है। जब भी हम लोग 7,000 पर काम कर रहे हैं, 1 रुपया भी हम लोग को बढ़ जाता है तो हम लोग को बहुत गर्व होता है। लेकिन उन्हीं से आग्रह है और मोदी से आग्रह है कि जब राज्य सरकार जितना बढ़ाती है, उससे दोगुना मेरा केंद्र सरकार बढ़ाता है। तो मोदी सरकार से आदेश है कि अबरी बार हम लोग उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरी सेविका सहायिका जितने भी C2 संगठन हैं, उनको कदापि छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लेते हैं, हम चैन से बैठेंगे नहीं। हम दिल्ली तक जंतर मंतर घेराव करेंगे और जब ही चैन से बैठेंगे, जो हमारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, 26,000 वेतन कर देंगे या कर्मचारी घोषित कर देंगे, तभी हम चैन से बैठेंगे। ऐसे बैठने वाले हमारी सेवकाएँ नहीं हैं। क्या लड़ाई जारी हाँ, लड़ाई जारी रहेगा। लड़ाई कभी नहीं बंद होगा। लड़ाई तो शुरू से है, अंत तक चलते रहेगा। लड़ाई लड़े बंद होने की बात नहीं है। इतना ही कि हम कहकर मैं अपने वाणी को धन्यवाद करती हूँ। मैं गीता कुमारी, जिला के सचिव, औरंगाबाद जिला से सचिव हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अपने ज़िला के ओर से धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो मानदेय था वो 2000 बढ़ाए हैं। उसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी को। इतना लाठी खाने के बाद और ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव आ गया, इसकी वजह से बढ़ाया गया है? वो तो बात सही है कि चुनाव आने पे ही नीतीश चाचा को ज्ञान खुला है, आँख खुला है। न तो पहले बार तो हम लोग एक दिन नहीं अनेकों दिन हड़ताल किए हैं, जिला हो राज्य हो सब जगह अनेकों दिन हड़ताल किए हैं। लेकिन जब उनका काम आया कि अब चुनाव आ गया है मुद्दा पे, तो उनका भी आँख या कान दोनों खुल गया, उनको सुनाई भी दे दिया। हालांकि संतोषजनक मानदेय दिए नहीं हैं, लेकिन 2000 जो बढ़ाए हैं उनसे हम उनको धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ बढ़ा दिए हैं। और उनसे तो है ही, लेकिन केंद्र सरकार ही हम लोग का बहाल किए हैं। और केंद्र सरकार के ये नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी बढ़ा रहे हैं, उनका थोड़ा सा हम लोग को केंद्र सरकार भी बढ़ा देते। जब तक अस्थायी कर्मी हम लोग नहीं हैं, फिर भी 26,000 अगर कर देते तो प्रधानमंत्री जी को भी कुछ बनता है कि वो भी बढ़ा दें। और इस बार
हम लोग तो प्रधानमंत्री जी को ऐसा झटका देंगे ना कि जो औरंगाबाद से तो झटका हर बार मिल रहा है, इस बार भी मिल चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अबर में भी मिलेगा। अगर हम लोग को नहीं बढ़ाने का काम करेंगे तो औरंगाबाद जिला से तो झटका मिल ही गया है, लेकिन अब दोबारा पूरा बिहार से झटका देंगे। तो हमारे साथ में हैं जिलाध्यक्ष जो आज इस बैठक के माध्यम से जो सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं संगम भारत को अपनी ओर से, पूरे ज़िले की ओर से धन्यवाद देता हूं। और आज का जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बैठक जो चल रहा है गहमा गहमी, यहाँ सैकड़ों की संख्या में सेविका सहायिका प्रखंड अध्यक्ष सारे लीडर उपस्थित हैं हर एक ज़िले का। तो ये आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सेविका सहायिकाओं को मानदेय में बढ़ोतरी की गई, उसके लिए हम लोग उनको तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और हम लोग का ऐलान था इस संगठन का कि जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ देगा वही बिहार पर राज करेगा। तो हम लोग उनके आगामी चुनाव में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका परिवार के साथ साथ और जो हम लोग से जितने भी लोग जुड़े हुए लोग हैं, सबों को मैं या हम लोग कोशिश करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को जिताने का फिर पुनः काम करेंगे। हम रविंद्र कुमार सिंह जिलाध्यक्ष होने के नाते आज तक संगठन को बहुत मजबूती से चलाने का काम किया है और हम माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि उन्होंने एक नियम बनाया था कि हर एक 5 वर्षों पर केंद्र सरकार द्वारा 1.5 गुना का बढ़ोतरी किया जाता था। तो बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 2018 के बाद 5 साल बीत चुका है, लेकिन वह नियम के ताक पर रखते हुए और सेविका सहायिकाओं पर तनिक भी ध्यान नहीं दिए। अगर सेविका सहायिकाओं को मानदेय में बढ़ोतरी, ग्रेजुएटी और सरकारी कर्मचारी का जब तक वो दर्जा नहीं देंगे तो सेविका सहायिका संघ हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं रहेगा। और अगर इस पर विचार नहीं करेंगे, मानदेय में बढ़ोतरी नहीं करते हैं संतोषजनक, तो आने वाला आगामी चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी को 2029 में इसका सबक सिखाया जाएगा। धन्यवाद। मैं रविंद्र कुमार सिंह जिलाध्यक्ष। ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉलीपॉप दे करके और वोट लेने का ये षड्यंत्र है सब? हाँ, ये बात सही है कि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मानदेय में बढ़ोतरी किया गया, ये निश्चित रूप से सेविका सहायिकाओं के साथ लॉलीपॉप का ही तरह है, लॉलीपॉप ही है। ये चुनावी सरगर्मी और चुनावी मुद्दा के चलते इस तरह के किया गया। लेकिन ये भी बात सराहनीय है कि हमने जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा का घेराव किया है, तब वो सेविका सहायिकाओं को थोड़े ही सीमित मात्रा में ही क्यों ना, लेकिन यूँ ही वापस नहीं लौटने देने का काम किए हैं। इसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जब आपकी बार आपकी सरकार बन जाएगी तो सेविका सहायिकाओं पर पुनः विचार करते हुए इन लोग के संतोषजनक जीवन यापन करने, भरण पोषण करने के बराबर मानदेय बढ़ोतरी करने का अवश्य काम करेंगे। इसके लिए आप लोग भी लड़ाई कर रहे हैं? हाँ, AFRS का जहाँ तक सवाल है तो AFRS एक केंद्र सरकार द्वारा चलाया हुआ स्कीम है। हम लोगों ने इसके लिए डायरेक्टर महोदय से भी इस पर कई बार वार्ता हो चुका है। AFRS में जो कमियां हैं वो बिल्कुल 100% गलत है। इसलिए कि जो मोबाइल दिए हैं पैनासोनिक कंपनी का घटिया किस्म का मोबाइल था, उसको 5-6 साल हो गया। और AFRS में सबसे मुख्य समस्या, ज्वलन समस्या, कि सेविकाओं के ऊपर जो दबाव बनाया जाता है कि सेविकाएँ अपने मोबाइल, अपने पतिदेव का मोबाइल, किसी परिवारजनों का मोबाइल से काम कर लें, ये तो ठीक है, लेकिन लाभुक के पास मोबाइल नहीं है, उसका गारंटी कौन लेता है? सरकार इस बात पर गौर करे और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं करती है सरकार, तो मेरा निरंतर लड़ाई जैसे जारी है जारी रहेगा। धन्यवाद।
हमारे चैनल पर बात करने के लिए, बातों को रखने के लिए। परिचय दीजिए। मैं आंगनबाड़ी सेविका कुटुम्बा प्रखंड से हूँ और जिला के मीडिया प्रभारी हूँ। कुटुम्बा प्रखंड से मुख्य संरक्षक हूँ। मैं तहे दिल से संगम भारत को धन्यवाद करती हूँ। कितना खुश हैं नीतीश कुमार बढ़ाए जो आप क्या करना चाहेंगे? जैसे भैया देखिए, नीतीश कुमार जो बढ़ाया, हम लोग जब हड़ताल किए तो उतना खुश तो नहीं है जितना हम लोग के होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी दिए तो मतलब हम लोग इतना ही पर खुश हैं। लेकिन आगे जो हम लोग का मांग है नीतीश जी को पूरा करना चाहिए था। ये अपने मतलब जो अभी आ रहा है इलेक्शन वगैरह, इसमें अपने काम के लिए हम लोग को पैसा लॉलीपॉप की तरह धरा दिए हैं कि तुम लोग अपना चाहते रहो और मेरा काम करते रहो। फिर भी नीतीश भैया को हम लोग का धन्यवाद देते हैं और आगे चल कर के जब भी हम लोग हड़ताल करें तो उस पर नीतीश जी अपना हम लोग पर भी ध्यान दें और जब भी अपने सत्ता में आए तो हम लोग को पालन पोषण करने के लिए हम लोग को भरपूर मानदेय देना सुनिश्चित किया जाए। हमारे साथ में मोबाइल के माध्यम से जुड़ी हैं महामंत्री, और हम इनसे जानेंगे कि जो नीतीश कुमार जी ने बढ़ाए हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे। तो बताइए। हाँ मैडम, बोलिए, अपना बात को रखिए। सबसे पहले तो मैं संगम भारत को धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ साथ मेरी सारी सेविका सहायिका बहनें, उन लोग को धन्यवाद देती हूँ। और अभी अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेविका सहायिका को मानदेय में 2000 की बढ़ोतरी की, उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से, जिले की ओर से और बिहार की ओर से भी धन्यवाद ले देती हूँ। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मीनाक्षी सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो मानदेय में बढ़ोतरी की है उससे हमारी सेविका सहायिका बहनें उतनी संतुष्ट तो नहीं हो जितना होना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी घबराना नहीं। इसके लिए भी हम लोग आगे और लड़ाई लड़ेंगे और अपने संतोषजनक मानदेय को लेकर रहेंगे, यही कहना है। चलिए, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।